नहीं, मैं चमार हूँ और मैं चमार ही हूँ, मैं चमार थी और हूँ, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। चाहे मुझे कोई मार के फांसी पे चढ़ा दे, बाइबल में है, अगर बाइबल में मिल जाए कि मैंने धर्म परिवर्तन किया, अगर बाइबल में एक शब्द का धर्म परिवर्तन का नाम आ गए तो अभी मेरे को यहाँ पे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, या फिर अभी मैं बाइबल उठा के फेंक दूंगी। चोरों की तरह के वो भी हम लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे आंखें बंद करके, और ये लोग चोरों की तरह खेतों में पानी भरा था, खेतों में से दौड़ते चारों तरफ हमें घेर लिए थे। ना हमारी कोई गलती थी, ना हमने कोई गुनाह किया, ना हमने कोई पाप किया। हम परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। अगर हमारी कोई गलती होती तो हम मानते, लेकिन ना हमने कोई गलत नहीं किया। हम प्रभु की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। और ये लोग ऐसे चोरों की तरह गए, वो भी डंडा लेके। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर मसीही लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा सताव हो रहा है और झूठे आरोप में मसीही लोगों को, पास्टर्स को फंसाया जा रहा है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं जहां कहीं प्रार्थना सभा होती है, बेरोजगार दल मुंह उठाकर चला जाता है और धर्म के नाम पर गुंडागर्दी और धर्म के नाम पर राजनीतिक खेल खेलते हैं। उन्हीं के साथ हमारे भारत देश के कानून व्यवस्था भी अंधी हो चुकी है कि क्या गलत है क्या सही, उसका फर्क नहीं कर पा रही है और मसीही लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन फिर भी मसीही लोगों के ऊपर धर्मांतरण का झूठा आरोप लगा दिया जाता है। मेरे प्रिय, जो आपको वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं, यह एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो क्लिप है। मेरे प्रिय, जो आप बच्ची देख रहे हैं, ये बच्ची बिहार पटना के खलीलाबाद थाना कोतवाली से है, जहां पर पूरे पुलिस थाने को इसने हिला डाला, मुंह तोड़ जवाब दिया उन विरोधियों को, और पुलिस लोगों को भी इस लड़की ने नानी याद दिला दी, पूरी तरह से खदेड़ दिया मेरे प्रियो। और इसने पुलिस के सामने ही कहा कि ये पुलिस चोर है, डाकू है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक शेयर कीजिए जो मसीही विरोधी है, और उन लोगों तक शेयर कीजिए जो विश्वास में कमजोर हैं, ताकि इस बच्ची के हौसला को देखकर, जुनून को देखकर, विश्वास को देखकर मसीही लोग आगे बढ़े और किसी से डरने वाले ना बने। आइए हम इस जबरदस्त वीडियो को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। अपना नाम बताइए आप। हम पत्रकार हैं, हम लोग यहाँ अभी समाचार आया है कि आप लोग गरफलिया आए हैं एक समूह में होके। क्या बात है, किस इतने सारे लोग आए हुए हैं, किस बात को लेके आए हैं? आप, हमको लगता है आप पढ़ी लिखी हैं, तो बता सकते हैं। हाँ, हम लोग प्रेयर कर रहे थे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का हम आराधना प्रार्थना कर रहे थे, और रोग बीमारी चंगा करते हैं। और हमारी कोई गलती नहीं है। सारे पुलिस वाले गए, चोरों की तरह गए, वो भी हम लोग बैठ के आराधना प्रार्थना कर रहे थे आंखें बंद करके, और ये लोग चोरों की तरह खेतों में पानी भरा था, खेतों में से दौड़ते चारों तरफ हमें घेर लिए थे। ना हमारी कोई गलती थी, ना हमने कोई गुनाह किया, ना हमने कोई पाप किया। हम परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। अगर हमारी कोई गलती होती तो हम मानते, लेकिन ना हमने कोई गलत नहीं किया। हम प्रभु की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। और ये लोग ऐसे चोरों की तरह गए, वो भी डंडा लेके, हमारी चाबी भी छीने, हमारा जो हमारा बाइबल था उसे भी छीने, हमारी डायरी भी छीने, क्योंकि कुछ हमारा फ़ोन भी छीने, हमें मारे भी, हमें गाली दी। हम बदतमीज हैं, यहाँ पे भी हमें गाली दी है। यही कानून चलाते ये लोग। संविधान में लिखा है हम किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि संविधान के अगर हम खिलाफ चले तो हमारी गलती हो। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने आया था, हमारे पापों के खातिर वो सूली पे चढ़ा था और तीसरे दिन जी उठा था। और अगर मैं 4 साल से मैं बीमार थी, डॉक्टरों ने मुझे जवाब दिया कि तुम जिंदा नहीं रहोगे, तुम मर जाओगी। मेरी मम्मी भी बीमार थी, मैं भी कहीं भी बेहोश होकर गिर जाती थी। शैतानों से मैं इतनी परेशान थी, दुष्ट आत्माओं ने मुझे इतना ग्रसित किया था कि डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोला तुम नहीं बचोगे, तुम्हारी लाइफ खत्म है अब। तो मैं रोने लगी। मैं बोली कि क्या बोलते हैं, मैं कैसे जीऊँगी, मुझे जीना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। और तो उसके बाद मेरी मामी थी, ये बोली कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पर विश्वास करो, प्रभु ठीक करेगा, और चलो तो प्रेयर में प्रेयर होगा ठीक। मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी इसमें, मैं बोली मुझे नहीं जाना, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं सुनी थी ऐसा कि कुछ धर्म का वो होता है ना, धर्म परिवर्तन कराते। लेकिन जब मैं बीमार हो गई थी, मैं पूरी तरह से टूट गई थी, तो मैं गई, मैं बोली नहीं, परमेश्वर मुझे बचाएगा, मैं विश्वास रखती हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं तो इस लायक नहीं थी कि मैं प्रभु में जाऊं, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं। ऐसा कोई नहीं कि कोई यहाँ पे यानी आप
धर्म स्थानांतरण की? नहीं, मैं चमार हूँ और मैं चमार ही हूँ, मैं चमार थी और हूँ, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। चाहे मुझे कोई मार के फांसी पे चढ़ा दे, बाइबल में है, अगर बाइबल में मिल जाए कि मैंने धर्म परिवर्तन किया, अगर बाइबल में एक शब्द का धर्म परिवर्तन का नाम आ गए, तो अभी मेरे को यहाँ पे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, या फिर अभी मैं बाइबल उठा के फेंक दूंगी। अच्छा, ऐसा देखने को यही मिल रहा है कि दलित ही परिवार यहाँ पे कोई दलित नहीं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, चौधरी भी हैं, सब है यहाँ पे। कोई भी यहाँ कोई चमार नहीं है, कोई यहाँ पे कोई चमार, क्योंकि सब बहुत परेशान है, अपनी बीमारियों से परेशान है, अपने रोगों से परेशान, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, इसलिए सब प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हमें कोई उद्धार नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं ही सत्य हूँ और परमेश्वर को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। और जिसे जो करना है वो मुझे यहाँ कर दे, चाहे मार दे, चाहे जो जब तक मेरे मामा को छोड़ेंगे नहीं ये लोग, तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया है और ना ही हमने कोई गलत काम किया है। अगर हमने पाप किया होता, कोई हमने किसी का धर्म परिवर्तन किया, पूछ लीजिए, अगर किसी ने मुझे पैसा देके खरीदा है तो सब बोलते रहे पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। हम धर्म परिवर्तन पैसे के लिए करेंगे? जब जिंदा रहेंगे तभी तो धर्म परिवर्तन करेंगे, जब मर जाएंगे तो कहाँ का धर्म परिवर्तन? सब यही बोलते धर्म परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन। क्या धर्म परिवर्तन है? जब बताइए, अगर मैं बीमार हूँ तो आप मुझे पैसा देंगे? दीजिए मुझे 1 करोड़, देखती हूँ मैं धर्म परिवर्तन कर लेती हूँ, दीजिए पैसा। कोई भी दे सकता है यहाँ का। वैसे तो बहुत चोरों की तरह गए थे, वहाँ घेर लिए थे, हमने कोई गुनाह किया था, कोई पाप किया था, ऐसे गए थे ये लोग। क्या नाम है? मेरा नाम अंशु है, मैं धनघटा क्षेत्र से हूँ। कौन से गाँव? उमरिया बाजार, दौलतपुर। बताइए, अगर कोई गलती की है तो पाप किया है, क्यों आखिर ले आए हैं? और जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, सबसे पहले इस बच्ची को मेरा सलाम है, क्योंकि इस लड़की ने पूरे थाने को हिला डाला, इस बहन ने पूरे थाने को हिला डाला और खदेड़ कर रख दिया, उनकी नानी याद दिला दी। मेरे प्रियो, यस, हम में से हर एक जन को पता होना चाहिए कि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है और हमें राइट टू स्पीच बोलने का अधिकार है, हमें हमारे परमेश्वर को चुनने का अधिकार है। और इस लड़की ने उन कोतवाली यानी कि थाने के पुलिस वालों को नानी याद दिला दी, उनको ये बता दिया कि हम जो भी कर रहे हैं वो कानून के दायरे में कर रहे हैं। और इस लड़की ने कहा कि ये जो पुलिस है वो चोर है। और आप जानते हैं कि मसीही लोगों के ऊपर लगातार धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाते हैं, जो मसीह विरोधी हैं उनको भी इसने खदेड़ दिया। कहा, लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसा का लालच देते हैं। उसने कहा, मुझे 1 करोड़ रुपया दो, क्या हम धर्मांतरण को कर लेंगे? हमने अपनी सुइच्छा से परमेश्वर को माना है, क्योंकि सत्य, मार्ग और जीवन यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बारे में अद्भुत इस लड़की ने गवाही दिया। मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा मेरे प्रियो, क्योंकि इस लड़की ने, इस बहन ने जो बोलना चाहिए था वही परमेश्वर ने उसे बोलने की ताकत दी। उसने कहा, हम यीशु के लिए फांसी को चढ़ने के लिए तैयार हैं, हमें फांसी लगा दीजिए, हमें जेल में डाल दीजिए, लेकिन हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। जब मैं बीमार थी, जब मैं तकलीफ में थी, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा रहा और मुझे चंगाई दी। मेरे प्रियो, ऐसा इस बहन ने, छोटी सी बच्ची ने कहा। यह हौसला हम में से हर एक जन के अंदर होना चाहिए। मेरे प्रियो, कोई हमने पाप नहीं किया, जिस प्रकार इस बच्ची ने कहा, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम प्रार्थना कर रहे थे और ये पुलिस वाले चोर के समान ये चोर हैं और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। जब तक हमारे रिश्तेदारों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। इस लड़की ने वहां खड़ी खड़ी पूरे थाने को हिला डाला और चेतावनी दे दी, चुनौती दे दी। मेरे प्रियो, हम में से हर एक जन को जवाब देना आना चाहिए, क्योंकि हम मसीही लोग कोई पाप नहीं करते, हम किसी के साथ कोई बुराई नहीं करते, हम अच्छा काम करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये लोग हमें चोरों की तरह गिरफ्तार कर लेते हैं या चोरों की तरह हमारे साथ सताव करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम में से हर एक जन इस बच्ची के समान होना है और हमें डट कर मुकाबला करना होगा, क्योंकि हम डरने वालों में से नहीं, और परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर पिता ने इस बच्ची को हिम्मत दिया, जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम ये मत चिंता करना कि वहां पर मैं कहां क्या बोलूंगा, कैसे करूंगा। तुम्हें जब जेल खानों में डालेंगे, महासभाओं में सौंपेंगे, तो चिंता मत करना, क्योंकि स्वर्ग पिता तुम में से हर एक से बोलेगा, बात करेगा।
और सचमुच में परमेश्वर ने हिम्मत दी और इस बेटी को मैं फिर से सलाम करना चाहता हूं। प्रभु इनके परिवार को बहुतायत से आशीष दे, प्रभु उनको और प्रभु में आगे बढ़ाए और आशीष हो जाए। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्रभु की महिमा के लिए। गॉड ब्लेस यू।